तो 20 में से 15 मैसेजेस ऐसे होते हैं जो बेचारे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मैंने ड्रोन ले तो लिया है, क्या मैं इसको इंडिया में ला सकता हूँ? मैंने ड्रोन ले तो लिया है, क्या मैं इसको उड़ा सकता हूँ? अभी एक और सीन चल रहा है, डीजे इज गेटिंग बैंड इन यूएस। मैंने कहा क्यों चाहिए, ये तो मतलब अलाउड नहीं है इंडिया में, मतलब गवर्नमेंट में यूज करना। कहते सर ना बिल चाहिए, ना वारंटी चाहिए, ना गारंटी चाहिए, आप हमें बस माल दो और पैसा लो, खत्म। मतलब जो भी ड्रोन उड़ रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कि सब ऐसे ही उड़ रहे हैं। कोई ड्रोन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही नहीं है आज के दिन। एज ए कंज्यूमर अब तरीका क्या है? मैं किस पे भरोसा करूं? डीजे तो बैन है, भाई डीजे मेरे तो बैन हिसाब है से, इंडिया में। हाँ मेरे हिसाब से तो आई वुड सजेस्ट कि कोई नोन पर्सन हो जो इस इंडस्ट्री का हो, हम्म। जैसे वूप मास्टर्स है या आप हो या मैं हूँ, इनसे अगर कोई कांटेक्ट करे तो दैट इज द बेस्ट वे। उनसे हेल्प लेना, गाइडेंस लेना। क्योंकि ये नेटिव अभी इंडस्ट्री इतनी अभी नाइव है और इतनी मतलब यंग है दैट देर इज नॉट मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन इन इंडिया स्पेशली। और कोई गाइडेंस आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, कोई आपको स्पेसिफिकली कोई गाइडेंस आपको ऐसा नहीं दे सकता कि आप ये वाला ड्रोन ही लो या ये वाला लो। तो आई वुड सजेस्ट अगर किसी को ड्रोन लेना है तो Amazon तो बहुत बड़ा मार्केट है, Amazon तो सबके पास है, एक्सेस भी सबके पास है। और यही रीजन की वजह से वो लोग डालते भी हैं कि अगर दो भी बिक गए तो उनके लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों में से दो तो सही बनेंगे बात। बेवकूफ। तो सही बात। उस रीजन से वो लोग डालते हैं। तो बचने के लिए बस यही है कि अगर किसी के जान पहचान का है, कोई है ऐसा जो ये चैनल देख रहा हो या ये प्रमोट करे या ऐसे कुछ लोगों से बात करे, वही लोग हेल्प कर सकते हैं उनकी। ये ड्रोन खरीदने का प्रोसेस इतना एक्साइटिंग होता है ना कि आपको लगता है यार हम्म। अब मैंने देखा, मुझे फटाफट चाहिए, पैसे का मैंने इंतजाम कर लिया, फटाफट ले लेता हूँ, वेट नहीं कर सकता मैं। वेट और नहीं, उस सही चक्कर चीज। में उस चक्कर में वो हम सब कटे हैं, हम सबका उल्लू एग्जैक्टली बना है। वो इम्पल्स बाइंग हो जाती है और दिखता है कि भाई 3,500 रुपये, अरे यार ये तो मेरे पास रखा हुआ है। विशाल भाई आप बताओ, आपने पहले सबसे पहले अवाटा 2 खरीदा था, राइट? तो आपको कैसे लगा कि आपको अवाटा 2 खरीदना चाहिए? आपने भी सोचा होगा ना सस्ता ड्रोन खरीद लेता हूँ, अवाटा 2 तो काफी महंगा आता है। देखो मैं तो लाइक स्मार्टफोन है, यूट्यूब है, इनसे बिल्कुल कनेक्टेड ही था कि मुझे पता था। और मैं मेरा बैकग्राउंड में जैसे मैं वीडियो एडिटर हूँ अभी करेंटली, तो मुझे पता है कि ड्रोन्स वगैरह जैसे जो मार्केट में भी जो यूज़ होता है, जैसे मैंने उस टाइम पे देखा था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ड्रोन के इन जनरल, जब मुझे पता था तब फैंटम काफ़ी चलता था वेडिंग्स वगैरह में, और ओवरऑल फिर मैविक। तो ओवरऑल एक DJI का एक ब्रांड वैल्यू तो माइंड में बना हुआ ही था कि DJI के ड्रोन्स वगैरह आते। तब मुझे फिर FPV काफ़ी टाइम से पसंद था, तो मैंने सोचा था कि FPV में कौन सा ड्रोन ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली कस्टमाइज ड्रोन लेना तो काफ़ी मुश्किल होता है कि आपको उसको बिल्ड करना है ये, और वो कस्टमाइज ड्रोन इतने इजीली आपको प्री बिल्ड मिलते नहीं है। तो फिर मैंने यूट्यूब के थ्रू देखा, तो उस टाइम पे जस्ट अवाटा लॉन्च ही हुआ था, अवाटा 2। तो यहाँ से मुझे इस ड्रोन के बारे में पता चला और फिर मैंने ड्रोन परचेस किया। तो मेरे लिए काफ़ी एक ईजी प्रोसेस था ओवरऑल। Historically, if you see, we as a country have been cheated a lot, so we always want to be very cautious, but then we also made a business out of cheating. वी मेड अ बिजनेस आउट ऑफ चीटिंग। वेरी ट्रू, वेरी है वेल ना? सेड। वेरी ट्रू। तो वो चीज हम अवॉइड करना चाहते हैं, उस चक्कर में हम लोगों का कई बार उल्लू ही बनता है धंधे में, बट ठीक है, वी वांट इट टू बी एथिकल। बट टू कंक्लूड आई थिंक यही है कि आसपास जिसने ड्रोन खरीदा हो, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उनसे सजेशन लो। प्लस अगर किसी ने खरीदा है तो उसका एक बार एक्चुअली इन्वेस्ट करने से पहले वो प्रोडक्ट को जाके एटलीस्ट टेस्ट कर लो, चेक देख कर लो। लो, इन मैं पर्सन कह, देख लो। मैं कहता हूँ देख ऑफिस लो। आ जाओ आप, मैं हाँ। दिखाऊंगा, मेरे पास जो भी है सब दिखाऊंगा, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे को कुछ मिले फायदा नहीं होने वाला, बट सही बात फ्यूचर है। में जाके आप फालतू पैसा नहीं खर्चा करोगे। जैसा मोबाइल्स के साथ हुआ, इवेंचुअली ये इंडस्ट्री भी मैच्योर होगी। जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट रूल्स ला रही है, जैसे जैसे नए लॉज बन रहे हैं, जिस हिसाब से ड्रोन्स को इन जनरल प्रमोट किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को, मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, आई थिंक ये भी बेटर होता रहेगा। और जैसे जैसे इंडस्ट्री बेटर होगी, आई थिंक स्कैम के चांसेस कम हो जाएंगे। भाई बेटर हो रहा है, अगले 2-3 साल में काफी बेहतर हो जाएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। पर जैसे जैसे रूल्स चेंज हो रहे हैं, राइट, बैन्स हो रहे हैं, अभी एक और सीन चल रहा है, डीजे इज गेटिंग बैंड इन यूएस। ये पूरे वर्ल्ड में क्या सीन चल रहा है, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि डीजे जैसी कंपनी जो टेक्निकली इतनी रेप्यूटेड कंपनी है, आई थिंक देयर इज सम बिल राइट विच इज कमिंग, विच इज सपोज टू से कि अच्छा डीजे बैन होगा। तो होता क्या है, यूएस में एवरी ईयर दे पुट अ लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट हैव टू बी रिव्यूड सो दैट दे मेक इट टू द नेक्स्ट ईयर। सो अगर इफ यू गेट ड्रॉप फ्रॉम दैट लिस्ट, है ना, और आपका रिव्यू नहीं हुआ, जो लिस्ट में नहीं है उनका रिव्यू नहीं होगा, एंड इफ यू आर नॉट रिव्यूड यू कैन नॉट सप्लाई। अच्छा। दूसरा, देयर वाज अ लॉट ऑफ I would say allegation on DJI being a Chinese company and the data being sent from your phone, whatever data logs are there on your phone or on the drone, being sent to China, and China
handling data whichever they want is a risk. और any other country for that matter handling जो भी डेटा आपका आ रहा है किसी भी तरह से मनमर्जी करके, बिकॉज हम लोग ऐप पे रजिस्टर करते हैं बिना सोचे समझे सब कुछ डाल देते हैं, बट कल का आपको नहीं पता ना कि उस ऐप का क्या होगा, वो हैक हो गया तो। बट एक बात बताओ, चलो ठीक है, मान लो एग्जाम्पल पर से मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं एक ड्रोन पायलट हूँ, मैंने DJI ड्रोन ले लिया, मैं यूएस में हूँ या इंडिया में भी, मैंने DJI ड्रोन ले लिया और ये ड्रोन लेके मैं अपने घर के आसपास उड़ा रहा हूँ, है ना, सिंपल सी बात है, उड़ाया, 2-4-10 वीडियोस बनाए। अब मान लो हाइपोथेटिकली अगर चाइना को ये वीडियो मिल भी गया, क्या ही कर लेगा वो, क्या कर लेगा? तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना, आप एक बार गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिकॉज वो जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस्ड है ना जो दुनिया में कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती। सो इट इज बीइंग यूज्ड बाय आर्मी, इट इज बीइंग यूज्ड बाय अदर फोर्सेज, इट इज बीइंग यूज्ड बाय पुलिस, एंड व्हेन एवरीवन इज यूजिंग, सब लोग यूज कर रहे हैं, तो वो डेटा जो आपके फोन पे रिसाइड करता है एंड फोन कहीं भी बात करेगा तो कुछ भी जा सकता है डेटा में। मेरा एक सबमिशन ये है कि आपका डेटा का वो कुछ नहीं करेंगे वैभव भाई, आपका वीडियो का वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप जैसे हजारों लाखों लोग होंगे जो एक सेंसिटिव एरिया में उड़ा रहे होंगे, या हो सकता है किसी मिलिट्री बेस के पास उड़ा रहे हो, या हो सकता है किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास उड़ा रहे हो, वो डेटा वो लोग भी यूज करेंगे। वो आपका डेटा तो स्कैन करके छोड़ देंगे, चलो ठीक है, हमें हमारे काम का ही नहीं है, वो फिल्टर आउट हो जाएगा, बट वो कुछ डेटा तो उनको मिलेगा जो उनके काम का रहेगा। मैं थोड़ा सा DJI प्रो हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एलिगेशंस में ये भी लिखा था कि वो बिल में सबमिशन में एक पॉइंट ये भी था कि आपका DJI का ड्रोन अगर स्विच्ड ऑफ है, बैटरी निकली हुई है, तब भी वो आपकी फोटो खींच के भेज रहा है चाइना। मैंने कहा यार ये तो टेक्नोलॉजी कमाल की है। उससे पहले एक बात बोलता हूँ, आप सही बोल रहे हो, एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर ही जब चल रहा था, राइट, ऑपरेशन सिंदूर में ही आई थिंक देयर वाज एक कोई तो पकड़ा गया था, आई डोंट रिमेम्बर कौन था, बट कोई तो पकड़ा गया था जो एक्चुअली ये कर रहा था, नॉट विद ड्रोन, फोन से वो लोग क्या कर रहे थे कि जो भी मतलब नॉर्मली वीडियोस ले रहे थे, बट अब यहाँ पर जो भी आर्मी मूवमेंट्स वगैरह हो रही है ना, जैसे यहाँ से आर्मी, यहाँ से इस जगह से उनकी गाड़ियाँ निकल रही है, उनके ट्रक्स निकल रहे हैं, तो वो तो नॉर्मल सेल्फी वगैरह लेने का ट्राई कर रहे थे, और वो अपेरेंटली बॉर्डर के उस साइड भेज रहे थे, और जिससे ऑब्वियसली सही बात है कि वहां की आर्मी को, वहां की इंटेलिजेंस को पता चल जाएगा कि भारत की जो भी आर्मी है या फिर जो भी इनके जो ये कहाँ मोबिलाइज कर रहे हैं और उनके क्या प्लान्स है। तो सही बात है, मिसयूज तो काफी हो सकता है। सो देखो, अगर आप देखो तो हम लोग के जो फोन्स हैं वो सारा का सारा मेटा डेटा, टाइम स्टैम्प और सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, राइट, एंड जो कंट्री एट वॉर है दे विल गो टू एनी मेजर्स टू गेट ऑल द डेटा एंड एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट, एंड जो एप्स हैं लेट्स से फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे आर लेट्स से ट्रस्टवर्दी, बट यू माइट हैव समवन इन देयर ना। तो इस तरह से देखा जाए पूरा ग्लोब कनेक्टेड है, यू जस्ट नीड टू नो पीपल एट द राइट प्लेसेस टू गेट द डेटा दैट यू वांट, एंड जैसा बोलते हैं वी आर लिविंग इन डेटा इकोनॉमी बेसिकली, दैट इज द। देखो, हमने सुना है बहुत सारी पिक्चरों में हर किसी का एक दाम होता है, एंड कोई ना कोई दाम होगा एंड हर कोई बिक जाएगा। आज के पास अगर आपकी इंफॉर्मेशन किसी कंट्री के पास है तो वो अनप्रेसिडेंटेड चीजें कर सकते हैं, वो है सबके पास, व्हेन दे वांट टू यूज इट इज अप टू देम, हाँ, बिकॉज़ वी आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ये जो बंदा है इसका नाम है एंड्रयू, राइट, एंड्रयू ये बता रहा था, ये एक्स CIA एजेंट है, ठीक है, अब ये क्या बता रहा था कि इवन राज शमानी एक बड़ा क्रिएटर है, ठीक है, आप एक सर्टेन लिमिट ब्रीच कर जाते हो इन अ सेंस कि भाई आपके इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने व्यूज हो गए, CIA गारंटी है कि CIA वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि व्हाट राज शमानी इज डूइंग, किस लोगों से बात कर रहा है, एंड्रयू इस पॉडकास्ट में क्या देखेगा, तो उनको हर वो चीज से मतलब होता है जो थोड़ी बहुत भी मैटर करती है, तो वो सर्वेलेंस तो हर छोटी चीज की भी करते हैं। हाँ, अब उससे कुछ काम निकालना ना निकालना सिचुएशनल होगा, बिकॉज़ वो डेटा कब यूज करेंगे आपको नहीं पता, बट इट इज गैदर्ड, इट इज टोटली कैटलॉग्ड एंड केप्ट। सर अब तो AI का जमाना है, पहले तो एक्चुअल एजेंट्स वगैरह एक्चुअल लोग लगते थे जो घंटों घंटों की वीडियोस देखते थे, अब तो आप टीवीज का वीडियो, आई थिंक AI टीवीज का वीडियो एनालिसिस AI कर देगा कि वैभव ने इस पॉडकास्ट में उस मिनट पे ये बोला और ये फलानी कंट्री के लिए डेंजरस हो सकता है। DJI ने साफ साफ उन्होंने बोला है कि हमारे पास डेटा मोड को डिसेबल करने का ऑप्शन मैंने यूजर को दिया हुआ है हमने, राइट, डेटा अगर आप ऑफ कर देंगे, आप सब कुछ कर देंगे तो कैसे जाएगा ये समझाओ तो सही, लेकिन वो लोग मानने को रेडी नहीं है यूएस में, कहते नहीं फिर भी जाता है डेटा, कैसे जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू जा रहा है डेटा, कैसे जा रहा है डेटा, मतलब यहां तक कि आप सोचो सर, बोलता है बंदा, मतलब वो लोग बोलते हैं बैटरी निकाल दिया है, देयर इज नो पावर सोर्स टू द कैमरा, इवन देन द DJI इज सेंडिंग योर फोटोज एंड वीडियोस।
मतलब देखो सर, कहाँ तक का बेवकूफ अरे बनाने वाली बात है। पॉलिटिकल एजेंडा भाई भी होता है ना। देयर इज अ और सोसाइटी। दूसरी चीज अगर किसी को इलीगल यूज करना ही है ड्रोन का, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, राइट? सबके घर में चाकू होता है, जब तक आप उसको उससे किसी का खून नहीं करते वो वेपन नहीं बनता है। बट चाकू रखना क्या इलीगल है घर पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, राइट? सो ड्रोन रखना इलीगल नहीं है, आप उड़ाना चाहो उड़ा सकते हो, लेकिन उसको आप किस तरह से यूज कर रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सजा, जो गवर्नमेंट को सजा देनी है या रूल्स बनाने हैं या रेगुलेशंस बनाने हैं, वो उसके यूजेज पे बनाने चाहिए, नॉट बिकॉज यू आर पोजेसिंग अ ड्रोन और बाइंग अ ड्रोन। एक सेकंड, पोजेसिंग अ ड्रोन का भी अभी लॉ है, कुछ इंडिया में भी कुछ रूल्स चेंज हुए, राइट? अभी नहीं है, बट यू नेवर नो। डीजीआई का बोल सकते हैं भाई, जिसके पास डीजीआई का ड्रोन पकड़ा जाएगा दे विल बी इलीगल, यू नेवर नहीं नो। नहीं, आया था ना सर, सर्कुलर आया था ना कुछ महीने पहले एक, हाँ, जिसमें ये बोला था कि अब तक जितने भी लाइसेंसेस, सॉरी, जितने भी यूआईएन इशू किए हैं, इवन आपने यूआईएन इशू करा रखा है और वो डीजीआई या फिर बाहर की कंपनी का ड्रोन है, तो वो और यूआईएन उसको रिवोक रिवोक करेंगे। कर दिया था। तो जैसे हाँ, टेक्निकली यही हो गया ना कि मान लो आपने मेरी गाड़ी की आरसी रिवोक कर दी टेक्निकली, तो करेक्ट। वो आरसी मेरे नाम नहीं है, ओइंग दैट दैट कार इज टेक्निकली इलीगल, क्योंकि है ना, मतलब। तो वो ड्रोन अगर किसी के पास है, डीजीआई का है या किसी भी कंपनी का है, उसका यूआईएन अब गवर्नमेंट बोलती है कि रिवोक कर रहे हैं हम लोग, तो टेक्निकली इलीगल ही हो गया ना, यही बोलते हैं। इलीगल हो गया, अब मुझे पता नहीं एब्सोल्युटली। सर्कुलर का फिर बाद में क्या हुआ, कुछ हुआ शायद क्या आगे? उत्कर्ष भाई को कुछ तो अपडेट हो उसमें। उन्होंने ये निकाला था आई थिंक अक्टूबर के आसपास या सितंबर के आसपास, एंड दे हैड आस्क्ड फॉर सजेशंस कि भाई आप क्या कहना चाहते हो। और उन्होंने ये बोला था कि भाई फॉर एनी अदर यूज केस अपार्ट फ्रॉम जो ऑथराइज है या रेगुलेशन के अंदर आता है, इट इज गोइंग टू बी नॉट लीगल, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। सो अब वो रिस्ट्रिक्शन लगता है उन ड्रोन्स पे भी जो बच्चे स्कूल में बनाते हैं, उन ड्रोन्स पे भी जो हम हॉबी के लिए उड़ाना चाहते हैं, उन ड्रोन्स पे भी जो अभी हम लोग बेच रहे हैं। दे वांट एवरीथिंग टू बी टाइप सर्टिफाइड। अब टाइप सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो उतना आसान है नहीं। इट्स लाइक अ गवर्नमेंट प्रोसेस, गवर्नमेंट एक्रेडिटेड जो लैब्स होंगी वो सर्टिफाई करेंगी कि सब कुछ सही है, आपको सैंपल ड्रोन्स देने पड़ेंगे। अब अगर मैं एक हॉबी वाला ड्रोन बना रहा हूँ तो वो तो मैं नहीं करा सकता ना एक्रेडिटेशन के हिसाब से, एनएबीएल लैब पास बराबर करके। है, तो बिल्कुल। अगर वो नहीं हो सकता तो वो बंद हो जाएगा। तो हॉबीज या तो बनाना उड़ाना बंद कर देंगे, या फिर वो अंडरग्राउंड उड़ाएंगे, फिर पकड़े जाएंगे तो कंप्लेन होगी, फिर घूसखोरी होगी, वो अलग होगा। और देखो एक तरफ से देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम फौज में ज्यादा लोगों को रखें ड्रोन उड़ाने के लिए, एफपीएल ड्रोन उड़ाने के लिए। दूसरी तरफ आप चाहते हो कि कोई ड्रोन बना के उड़ाए नहीं, तो कैसे लाओगे आप? दोनों मैच नहीं कर रहे ना भाई। मई में जब जरूरत पड़ी तो पूरा देश, पूरा हॉबी सेगमेंट, सारे एंथुसियास्ट इकट्ठे होकर, जिनके पास जो था सबने सपोर्ट किया था। हमने भी किया था, आपने भी किया था, हर तरफ से लोगों ने किया था। पर अगर आप वही उसी चीज पे रोक लगा दोगे, कल को जरूरत पड़ी तो कैसे करोगे? कैपेसिटी बिल्डिंग एक दिन में नहीं होगा। मैं जीरो ट्रैक के ऑफिस में था दिल्ली में, वो लोग आउट ऑफ स्टॉक हुए जा रहे थे, उनको स्टॉक नहीं मिल रहा था। अब मान लो जीरो ट्रैक जैसी कंपनी, लेट से, या आपकी जैसी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, जो अभी तक हॉबिस्ट्स के लिए काम करते हैं, और हमारे को जरूरत है उस टाइम पे इन सब कंपोनेंट्स की, इन सब ड्रोन्स की, तो आई डोंट थिंक हमारे पास पूरा पूरा इतना सामान भी था डिलीवर करने के लिए। नहीं था ना, सिल कम पड़ गया होगा, आई एम श्योर। कम पड़ा था भाई। और ऊपर से कंट्री लाइक ऑपरेशन चाइना, सिंदूर में कैसा था उत्कर्ष भाई, क्या सिचुएशन थी आप लोग का? कैसे ऑपरेटिंग मोडस ऑपरेंडी बदल गया था उस टाइम भाई देखो मैं आपको यही बोला कि उस टाइम मैंने इतनी कॉल्स ली कि मेरी आवाज तक आनी बंद हो गई थी। तो आप समझ सकते हो कितना लोड रहा होगा। हर कोई सामान ढूंढ रहा था, हमारे पास जो था वो तो हमने 28 अप्रैल को बेच दिया था। हाँ, है ना? तो और सामान में मतलब सब कुछ जा रहा था, सब कुछ जा रहा था। नीलेश भाई अनुबिस आरसी चलाते हैं, उनके पास हमेशा इतना स्टॉक रहता है कि साल भर लाश करे। वो 3 दिन में खत्म हुआ था। क्या बात कर रहे हो? और ये सारा टेक्निकली आप एक्चुअली बोल रहे हो कि आर्मी यस कंज्यूमर ड्रोन वाली लोगों से, आप जैसे लोगों से, यस नीलेश भाई से, जीरो ट्रैक से खरीद रही थी? यस, क्योंकि जरूरत थी। एंड उस टाइम वी जस्ट डोंट नो कि कहाँ क्या कैसे यूज होगा, बस रखो, क्या पता जरूरत पड़े। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे आर्मी से फोन आए हैं, मिलिट्री से, जिसमें उन्होंने बोला है कि दे वांट डीजीआई के प्रोडक्ट्स, डीजीआई स्पेसिफिकली अवाटा 2 फॉर देयर डिफेंस सिस्टम्स। मैंने कहा क्यों चाहिए, ये तो मतलब अलाउड नहीं है इंडिया में, मतलब गवर्नमेंट में यूज करना। कहते सर हम लोग को कोई भी कागज पे नहीं चाहिए, कैश पे चाहिए, ना बिल चाहिए, ना वारंटी चाहिए, ना गारंटी चाहिए, आप हमें बस माल दो और पैसा लो, खत्म। सो लीगली दे आर नॉट अलाउड, बट बैकडोर, देयर आर बैकडोर्स जहां से उन लोगों को बोला जाता है कि भाई तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इनको भगाओ बाहर। पहला प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली यही ना कि पाकिस्तानियों को निकालो, क्योंकि वो लोग इतना नहीं सोच रहे हमारे बारे में। एग्जैक्टली उनका तो मेजर एजेंडा ये है ना कि भारत को बर्बाद कर दो, तो हम क्यों ना करें? सही बात है भाई काउंटर करने और के लिए वो आपको लोग जो कौन सा लगेगा दूसरे लगेगा। लोगों की टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, उन्होंने भी खूब टर्की के और चाइना के
दुनिया भर के प्रोडक्ट यूज किए हैं। एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोले थे जो अभी उत्कर्ष भाई ने बोला। उन्होंने बोला कि सर जब वो चाइनीज ड्रोन यूज करके हमारे यहाँ घुसते हैं तो हम वो वही ड्रोन यूज करके उनको क्यों नहीं काउंटर कर सकते। बट जैसे फॉर एग्जांपल कारगिल की वॉर हुई थी, आई रिमेम्बर मेरे पापा और बताते हैं कि कारगिल की वॉर के टाइम पे ऐसा हो गया था कि गांव गांव आई आर्मी, जिसको बनना है जवान बनो, ट्रकों में लाद भर लाद के ले के जाए, गए थे। भर तुम्हें भर के भागना ले आता है, फिट हो नहीं फिट हो, मोटे पतले काले गोरे लंबे नाटे, आओ बैठो और आर्मी में भर्ती हो जाओ, अब तुम जवान। पर भाई प्रोसेस ऐसा क्यों बनाना कि उस दिन की बारी आए, एग्जैक्टली है ना? वो प्रोसेस ऐसा क्यों बना रहे हो कि एक दिन जरूरत ऐसी पड़ी कि हम किसी को भी ले रहे हैं। तो इसी का तो रीजन यही है ना कि मेरे पास अगर 20 मैसेजेस मेरे फॉलोअर्स में से आते हैं तो 20 में से 15 मैसेजेस ऐसे होते हैं जो बेचारे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मैंने ड्रोन ले तो लिया है, क्या मैं इसको इंडिया में ला सकता हूँ? मैंने ड्रोन ले तो लिया है, क्या मैं इसको उड़ा सकता हूँ? मैंने ड्रोन ले तो लिया है, क्या मैं इसको स्कूल के ऊपर उड़ा सकता हूँ? टू मच कंफ्यूजन। क्लियर कट, क्लियर सिस्टम, क्लैरिटी नहीं है और चल रहा है। क्लैरिटी कोई देना चाहता भी नहीं है, बिकॉज ये चीजें हर 6 महीने में बदल रही हैं, हर 3 महीने में बदल रही हैं, तो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? वो इसलिए बदल रही है सर, वो इसलिए बदल रही है क्योंकि बिना सोचे समझे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जो ठीक लग रहा है वो उस टाइम किया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कि इसका रेपरकशन आज से 2 साल बाद क्या होगा। वो जब टाइम आएगा तब देखेंगे, अमेंडमेंट कर देंगे। अरे तो हर 6 महीने पे आप अमेंडमेंट करते रहोगे तो रूल्स क्या बने आपके? देखो, आपके rules ही अमेंडमेंट क्या करना मेरे हिसाब से अच्छी चीज है, पर जो आप बनाते हो ना वो अगर आप 5 साल 10 साल 25 साल का हॉराइजन सोच के बनाओ तो बेटर होगा। अभी देखिए आपने यूआईएन इशू करना शुरू किया, प्रोसेस बनाया, उसको बंद कर दिया बीच में। UAE अब आप कहते हो कि 2019 कोई में भी चालू हुआ था, राइट? हाँ 2019 में चालू हुआ था और उसके बाद अभी रजिस्ट्रेशन सारे बंद है। और सबसे बड़ी चीज, नॉट जस्ट DJI, आप अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन सब नहीं बंद है, सारे रजिस्ट्रेशन बंद है। तो आप पूरा प्रोसेस ही बंद कर दिया। आज के दिन अब मैं एक नया ड्रोन रजिस्टर ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, चाहे वो इंडियन मेड हो, चाहे वो टाइप रेटेड हो, चाहे वो DJI हो, कोई भी हो, वेबसाइट बंद है। नहीं कर सकते। वेबसाइट ही बंद है, आप बोल रहे हो? वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी आपने वो प्रोसेस ही क्यों बनाया जब आप, क्योंकि उतनी सोच नहीं है, उतना विजन नहीं है। मतलब जो भी ड्रोन उड़ रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि सब ऐसे ही उड़ रहे हैं, सब ऐसे उड़ रहे हैं, बस उड़ रहा है। कोई ड्रोन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही नहीं है आज के दिन। कभी चलता है कभी बंद रहता है, मोस्टली बंद ही मिला मेरे को। as of today 18th of December, right? बंद है। और वो EGCA वाला प्रोसेस अगर आप देखोगे ना, इतना कम्बरसम, दैट इज लाइक अ एयरक्राफ्ट कंपनी, वो प्रॉपर एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन है। वो पता है किसके साथ उन्होंने मर्ज कर दिया है? ड्रोन का रजिस्ट्रेशन दे मर्ज्ड इट विद अ नॉर्मल एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन। जो एक नॉर्मल टाइप रेटेड एयरक्राफ्ट होता है ना, जैसे आप बॉम्बार्डियर खरीदोगे तो बॉम्बार्डियर का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो एक ड्रोन का प्रोसेस। व्हाट रबिश इज दिस? तो कहाँ जा रही है ड्रोन इंडस्ट्री इंडिया की? मतलब हम लोग तो प्रमोट करते रहते हैं, पता नहीं क्या। बंद कर दूं क्या चैनल? नहीं चलो करते रहो, बंद कर देता हूँ। चलो गाइस, बाय बाय, चैनल बंद हो गया। वापस आ जाएंगे। अब ऑफिशियली गिवन अप। नहीं जहां तक मुझे लग रहा है, ऐसे थोड़े ना हार मानेंगे भाई। पर्सनली मैं बताता हूँ, जहां तक मुझे लगता है, दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, the Indian government, Indian civil aviation is actually waiting on the decisions on the the final outcome of what happens with the DJI in the USA. उसके बाद they will do the amendments as per what they, because they usually copy and paste from USA. बेस्ट को फॉलो करेंगे ना। देखो exactly हम टॉपर के असाइनमेंट लिखने का वेट कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये पकड़ा इन्होंने। टॉपर लिख लेगा, वो आखिरी बेंच तक वही पेज पास हो जाएगा। आई होप आप सबको ये एपिसोड पसंद आया, थोड़ा बहुत जानने को मिला डिफरेंट ड्रोन्स के बारे में, टॉय ड्रोन क्या होता है, स्कैम किस किस तरह के होते हैं ड्रोन्स में, लॉज और रूल्स के अराउंड क्या क्या चल रहा है इन इंडिया, ऑब्वियसली इन द US ऑल्सो। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस या सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करो। अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करो, हम ट्राई करेंगे उस तरह के गेस्ट और बुलाने का और वैसे टॉपिक्स और कवर करने का। Thank you so much.